अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब और है अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड में आज हमने रखी है फॉरेस्ट को फोकस किया है। अच्छा, फॉरेस्ट बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल हों, आइलैंड हों या जज़ीरे हों या बागात हों, बहुत हरियाली हो। और दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ख़ास तौर पे अगर हम इस तरफ चले जाएं, हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, ताइवान, कोरिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, तो इतने खूबसूरत जज़ीरे आपको मिलेंगे और ऐसे घने जंगल मिलेंगे कि वाकई जी चाहता है कि बस सिर्फ बैठ के उन जगहों को देखे आदमी। और अगर थोड़ी सी और हिम्मत कर लें आप और अफ्रीका की तरफ चले जाएं या ब्राज़ील की तरफ चले जाएं या और बहुत सारी जगह हैं, अगर मैं नाम बताना शुरू करूं तो शायद मेरे शो का टाइम पूरा ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरती से तरतीब दी इस दुनिया को और हर चीज़ अता की है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेस्ट के हवाले से हम बात करते हैं। एक वेरी स्पेशल हमारे पास, अब आप इस खाने को थाई, मलेशियन, हांगकांग, बैंकॉक, फिलिपाइन, थाईलैंड, ये सब आपको मिक्स खाने मिलेंगे। जो मेरे देखने वाले इन कंट्रीज़ में आते जाते हैं या कारोबारी सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में, तो उनको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि इस किस्म की चीज़ें वहीं मिलती हैं। वैसे भी पूरी दुनिया में मिलती हैं, लेकिन वो गढ़ है। जिस तरीके से करी की अगर हम बात करें, चिकन टिक्के की बात करें, बिरयानी की बात करें, बिरयानी, चिकन टिक्का, करी पूरी दुनिया में आपको मिलेगी, लेकिन गढ़ हमारे एशिया के दो मुल्क यानी कि इंडिया और पाकिस्तान हैं। ये गढ़ है, यहाँ से ये चीज़ वजूद में आई और अब पूरी दुनिया में। चाइनीज़ फूड की हम बात करें तो चाइना जी हाँ सर फहरिस्त, और अब पूरी दुनिया में वो चाइनीज़ फूड आपको मिलता है। तो हर खाने की एक बेस्ड होती है, एक बुनियाद होती है जो जहाँ से वो वजूद में आता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शुरुआत करते हैं वेरी स्पेशल श्रिम्प पैनकेक विद राइस। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको श्रिम्प रोल भी कहा जाता है, क्रिस्पी रोल भी कहा जाता है, स्टफिंग विद राइस, और लातादाद इसके डिफरेंट नाम भी हैं। इसका सिंपल तरीका बनाने का, झींगे हम ले लेने हैं। अच्छा, एक झींगा मिलता है श्रिम्प छोटा वाला, बिल्कुल वो नहीं, वो अमूमन सूप या लिक्विड उसके अंदर या सैलेड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा बड़ा झींगा हम लेंगे जो मीडियम होता है, दरमियाना, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो तकरीबन 400 ग्राम के बराबर आप 500 ग्राम तक झींगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सफाई होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इसकी जो दुम यानी कि टेल लगी हुई होती है उसको हटा लें। हटाने के बाद इसको अपने चॉपर मशीन में रखना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले जनाब, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। जब ये सब बन जाए तो फिर इसमें कुछ फ्लेवर हमने शामिल करना है। फ्लेवर में है जनाब तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 से 1.5 टेबल स्पून वॉर्सेस्टर सॉस, 1
चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, खोपरा पाउडर जो अक्सर हम पान में और पान मसाले में खाते हैं, बिल्कुल ड्राई सा जो होता है, मीठे में भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, तिल लेना है सीसम सीड 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये खूब अच्छी तरीके से जान हो जाए तो 3 अंडे ये हमने शामिल कर देने हैं यहाँ। और इसको खूब अच्छी तरीके से अब हमने मिक्स कर लेना है, तो ये एक लिक्विड पेस्ट तैयार हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, लगभग 1 से सवा या 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा है तो बगैर डरे इसके अंदर 1 अदद अंडा या 2 अंडे और शामिल कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने इसको चंद लम्हों के बाद चेक कर लेना है कि इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि बास वक्त होता यह है कि जो झींगे हैं गुंजाइश है इसमें, ठीक है। मैं इसके अंदर मज़ीद अंडे शामिल कर रहा हूं, 2 अदद। पानी, लिक्विड, मैदा, कॉर्नफ्लावर, राइस का आटा, इस किस्म की कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। पानी ख़ास तौर पे, ठीक है। चले जनाब, ये डन, रेडी। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे कि आप चाहते हैं कि नहीं अंडे कम इस्तेमाल हों और 3 अंडे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा अंडों को पसंद नहीं करते, तो फिर वो इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा इसको नरम करने के लिए, ठीक है। वो फैमिली मेम्बर जो ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो जो 2 अंडे मैंने शामिल किए उसको हटा के उसकी जगह तकरीबन 1/4 कप के बराबर, या इस डिपेंड के कितना थिक है, 1/4 कप से लेके आधा कप तक मिल्क जो फ्रेश दूध होता है वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको लाइट कर लेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप का भी हाफ कर लीजिएगा, वो ऑयल हमने शामिल किया। अच्छा, दूध का मैं बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर ज़रा सा भी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि झींगे बहुत बड़े मोटे होते हैं और उसका जो पेस्ट तैयार होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उस सूरत में आपने इसमें दूध शामिल कर देना है, 1/4 कप से लेके आधा कप। मज़ीद अगर आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत गाढ़ा, मैं भी दिखा देता हूँ आपको फाइनल पेस्ट किस लुक का होना चाहिए। बहुत पतला ना हो, वाटरी जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा या डो की तरह ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे मोटी हरी मिर्च 3 अदद, 1 अदद हरी प्याज बड़ी, अगर छोटी है तो 2 अदद ले लीजिएगा। हरी मिर्च को रफली सा चॉप कर लीजिएगा।
ताकि उसके जो पार्ट्स हैं या हरी मिर्च की लुक जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और फ्राई करने के बाद इसको इसमें हमने शामिल करने हैं उबले हुए राइस। तकरीबन 1 पाव राइस है मेरे पास उबले हुए, वो शामिल करेंगे। आधी चाय की चमची काली मिर्च, वॉरचेस्टर 2 टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक यहाँ पे भी है तो जहन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि एंड में नमक ज़्यादा हो जाए। और खूब अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स होने के बाद इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। अब बारी है जनाब इस पेस्ट को दिखाने की। लुक लाइक अ खीर होनी चाहिए, इतनी गाढ़ा ये पेस्ट हो, वाटरी ना हो। जैसे हम ख़वातीन घर में खीर या दलिया बनाती हैं वो इसकी लुक आनी चाहिए। एक और चीज़ का नाम याद आया मुझे, हलीम। चले जनाब, ये आ गया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा सा हटा लूँ ताकि मुझे काम करने की जगह मिल जाए। पैन को गरम करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, टिश्यू ले लें, पेपर टॉवल ले लें, क्लॉथ ले लें, किचन क्लॉथ ले लें। 2 3 4 5 ऑप्शन है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पैन को गरम करने के बाद आपने इस तरीके से उसको चिकना कर देना है। अच्छा, अगर तो आपके पास ऑयल ब्रश है और वो बम्बू स्टिक का बना हुआ है तो आप इस्तेमाल कर लें। दिखा दूं आप लोगों को, इस किस्म का अगर ब्रश हो और वो नायलॉन रबड़ या किसी और केमिकल का बना तो उसका ही हम इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वो जो बड़े ब्रश होते हैं इसके अंदर जो वुडन का बांस के बनते हैं, छाल के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे सबसे आसान चीज़ जो है वो पेपर टॉवल है। 100% अच्छा हाइजीनिक बना हुआ किसी अच्छे ब्रांड का। या इसको गर्म करने के बाद अब आपने चूल्हे की लो को स्लो कर देना है और स्लो करने के बाद ये टेक्सचर आपने 1 सर्विंग स्पून ले लें और इसको बहुत एहतियात से सेंटर में आपने रखना है और इसी चम्मच से आपने इसको फैला देना है, गोल कर लीजिएगा। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है जी।
और चंद लम्हों के बाद इसकी लुक चेंज होगी, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और हमारा एक पैनकेक बिल्कुल रेडी होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तरीके के फ्लैट पैनकेक बना ले। अच्छा, अमूमन ये जो है वेरी स्पेशल क्रिस्पी रोल कह लें, इसको पैनकेक कह लें, ये ब्रेकफास्ट या हाई टी का आइटम है। डिनर में या लंच में सर्व नहीं होता, या तो ब्रेकफास्ट के साथ सर्व होगा और या फिर बतौर हाई टी। पैन अगर ज़्यादा गर्म आपको लगे तो चूल्हा मज़ीद स्लो कर दीजिएगा। पेस्ट का मैं बता चुका हूं कि पेस्ट आपने कितना थिक रखना है और बहुत एहतियात से आराम आराम से, टेक योर टाइम। आपके मज़ेदार श्रिम्प पेस्ट पैनकेक या शीट या रोल, जो भी आप इसका आपको अच्छा लगे नाम वो आप रख सकते हैं, लेकिन असल जो नाम है इसका वो श्रिम्प पेस्ट विथ अ स्पेशल राइस रोल है। मज़े से आपने इसको फ्राई करते रहना है। जैसे साइड चेंज करें, आधी चाय की चमची कुकिंग ऑयल, ताकि उसकी कुकिंग का अमल बड़ा अच्छा सा आ जाए। और जैसे ये पकेगा ये अपने आप को पैन से रिलीज़ कर देगा। इसको हिलाएं, परफेक्टली तैयार है, क्योंकि इसमें ना तो हमने राइस का आटा या मैदा या कॉर्नफ्लावर या बेसन या इससे रिलेटेड कोई चीज़ है, प्योर श्रिम्प्स हैं और अंडा है, उसका टेक्सचर बना हुआ है। जिस तरीके से हम घर में आमलेट बनाते हैं, सेम वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें श्रिम्प्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब टाइम मेरा इसका ख़त्म हो चुका है, तो एक आध में और बना दूं ताकि जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या नहीं देख पाए वो दोबारा देख लें। वाटरी पेस्ट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। अच्छा, इसके रिंग भी मिलते हैं, पैनकेक रिंग जो होते हैं, कटर जिसको कहते हैं। आई एम श्योर जिन घरों में पैनकेक बनता है ब्रेकफास्ट में, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप रिंग रख के ये टेक्सचर उसके अंदर डाल के बिल्कुल राउंड शेप भी बना लें, लेकिन इसकी लुक ज़रा इवन ना हो, टेढ़ी बेढ़ी हो, तो उससे ज़रा बड़ा खूबसूरत सा लुक आ जाता है। अच्छा, सी फूड, क्योंकि मेन सी फूड है इसमें, तो इससे सी फूड बर्गर भी बनते हैं, इससे सी फूड सैंडविचेस भी बनते हैं। ये मल्टीपल है, मतलब यही वजह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट और हाई टी का प्रोडक्ट है और इससे आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपको सी फूड सैंडविच बनाना है तो अब आपने सिर्फ ब्रेड स्लाइस लेना है, हल्का सा मायो लगाना है, ये रखना है, साइडें काटनी है, ट्रायंगल काट के टूथपिक लगा के मेहमानों के सामने रखना है। परफेक्ट, सारी चीज़ें मिक्स हैं। यही आप बर्गर में कर सकती हैं। तो एक ही चीज़ से आप कितनी सारी चीज़ें आसानी के साथ बना सकते हैं।
चलें जनाब, ये काम ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम इसको असेंबल करने के लिए। और असेंबल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके मैं दे देता हूँ, कुछ आप अपनी मर्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा सबसे पहले गरम पैन को हटा लें अपने पास से, क्योंकि ये शदीद नुकसानदेह अमल होता है अगर गरम ऑयल या गरम पैन आपके किचन में, आपके चूल्हों पे रखा हुआ हो और बस अचानक और बेध्यानी में आप उसको पकड़ लें या उठा लें, तो वो शदीद नुकसानदेह अमल हो जाता है। यहाँ जनाब आपने प्लेन मायो लेना है और ये रखना है इस पे। और ये राइस जो आपके सामने अभी हरी प्याज और हरी मिर्च के साथ हमने बनाए, ये रखेंगे यहाँ। और ये पेस्ट जो दूसरा है हमारा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको काट के अपनी मर्ज़ी से सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है, इसको ओपन कर दें। उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। ये लीजिए जनाब, इसको आपने ओपन कर देना है लाइक दैट। अब दोनों स्टाइल आपके सामने बना दिए हैं जनाब, जो आपको पसंद है वो बनाए। वक्त ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बर्गर, सैंडविचेस और लातादाद और बहुत सारी चीज़ें हम इसकी बना सकते हैं। दूसरा सफ़र है जनाब, अब वेरी स्पेशल पाइनएप्पल राइस हैं। थोड़े से स्पेशल हैं, थोड़े से डिज़ाइनिंग हैं। देखें इसको कैसे बनते हैं। यहाँ पे चिकन स्लाइस हमने लेने हैं और स्लाइस बहुत बड़ा ना हो। अगर चिकन का वज़न तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब का हो तो यकीनन चिकन ब्रेस्ट जो है वो वज़नी होगा, तो उसको लेयर में काट लें, कम से कम 3 लेयर में। अब फिर इस तरीके से 1 के 2 करके आपने स्लाइसिंग करना शुरू कर देनी है। अच्छा, ये अमल दुकानदार शायद करके आपको ना दे, और पॉसिबल है कि दे भी दे। ऐसा नहीं है कि सारे दुकानदार एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसको ये नहीं पता होगा कि आप पका क्या रहे हैं। तो इस वजह से वो छोटे बड़े आड़े टेढ़े स्लाइसेस काट के जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका काम जल्दी का होता है, घर पे लाके आप इसको अच्छी तरीके से धो के और फिर अपनी आसानी से अपने हाथ से स्लाइस करें, तो वो ज़्यादा कीमती और ट्रस्टेबल है। क्यों? क्योंकि बाज़ार के अंदर से अगर चीज़ हम लेते हैं, कटवाते हैं स्लाइस या इस किस्म की चीज़, तो हमें इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है कि उनके जो औजार हैं या उनकी जो नाइफ़ हैं या उनका जो कटिंग बोर्ड या जो भी है जिस पे वो रख के उसको काटते हैं, वो कितना क्लीन है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑयल लेंगे 1/4 कप। ऑयल को थोड़ा सा करेंगे गरम और इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। रफली सा चॉप करना है लहसुन, बहुत ज़्यादा पेस्ट या बारीक नहीं कीजिएगा। हर बाइट या हर सेकंड बाइट में लहसुन का एक पीस आना चाहिए, तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत शानदार आपको इस राइस में लगेगा।
अच्छा, जब यहाँ पे मेरे पास पानी बिल्कुल रेडी, उस पर हम शामिल कर देते हैं राइस, तकरीबन 300 ग्राम। लहसुन जैसी कलर में आ जाए तो ये चिकन के पीसेस, एक दरमियानी से छोटी प्याज नॉर्मली स्लाइस कर लें, जैसे हम अमूमन खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं प्याज को। और ये भी प्याज इसमें शामिल हो गई। प्याज, लहसुन और चिकन एक साथ। और यहाँ पे वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे क्वार्टर कड़ी पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च मोटी वाली 3 अदद, 2 अदद ले लें, लाल वाली 2 अदद, 3 अदद, इस ऑल अप टू यू। ये काट लें। 1 अदद मोटी हरी प्याज, अगर छोटी है तो 2 ले लें, इसको काट लें थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे ले लेंगे जनाब पाइनएप्पल, इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तकरीबन मेरे पास 4 रिंग हैं या कटे हुए 1 प्याली। चिकन जब तैयार हो जाए तो ये तमाम चीज एक साथ 1 गो में ये इसमें शामिल होनी है। राइस परफेक्टली रेडी। मैं इसको ड्रेन आउट कर लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, जब खूब अच्छी तरीके से ये पकने लगे तो 2 अदद अंडे, इस पे चलाइएगा नहीं। आधी चाय की चमची या क्वार्टर चाय की चमची, इज अप टू यू। काली मिर्च पाउडर, वॉरचेस्टर 3 टेबल स्पून इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं काजू तकरीबन 25 ग्राम। इसको थोड़ा सा हमने काट लेना है ताकि एक तो हमारा बजट हाई ना हो और फिर सबका पूरा हो जाए। किसी के हिस्से में ये ना हो कि बच्चों में, क्योंकि बच्चे बड़े शरीर होते हैं, आपस में लड़ते हैं, नहीं नहीं मैं लूँगा, नहीं नहीं मैं लूँगा। तो उस मसले के हल के लिए आप इसको काट दें बगैर किसी डर के, ताकि वो बात लड़ाई वाली हम ख़त्म कर लें। मकसद है ताकत, एनर्जी देना, वो इसमें भी जाएगी, लेकिन यहाँ लड़ाई का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका हमारे बच्चों को जहन में रख के काम अगर हम करते हैं तो रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। अब अगर हम साबुत काजू डाल देते तो होता ये कि जो ज़रा बिगड़ा हुआ बच्चा होता
बदमाश टाइप का जो होता है घर में, वो सबसे पहले 4, 6, 8, 10, 12, 15 काजू उठा लेता और बाकी सब मुंह तकते रहते। और हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लीजिए जनाब, चूड़ा कर दें, काट दें काजू को अच्छी तरीके से, ताकि हसरत ही ना रहे लड़ाई की। ये शामिल करें और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें। दैट्स इट। थोड़ा सिका हुआ कलर, थोड़ा सा बर्निंग फ्लेवर, कैरमल फ्लेवर जिसको हम कहते हैं, इसको पाइनएप्पल के साथ। और फिर इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। और फिर ये उबले हुए राइस इसमें आपने शामिल कर देने हैं। अच्छा, राइस हमेशा कोशिश करें बगैर ऑयल और बगैर नमक के उबालें, ताकि बाद में आप इसको अपना जायका अच्छे से दे सकें। ये करने के बाद अब आपने, क्योंकि गरम राइस हैं और रेडी हैं, सिर्फ आपने मिक्स करना है इसको। फ्राइड राइस नहीं है जनाब, याद रखिएगा। अगर किसी के जहन में हो कि हर राइस इस तरीके से बनने वाला फ्राइड राइस होता है, तो वो शायद गलती पे है। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है। और सिर्फ हम सब का नहीं, ना जाने कौन कौन सी मखलूक का रब है वो। अब और सबको जानता है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। बस ए रब, तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा एहसान है कि तो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। बस हमारे साथ नरमी वाला मामला रख और हमें अपने रहम और करम के साए में रखना, क्योंकि ए रब हम बहुत कमज़ोर हैं, हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं, हम तेरे आगे सजदा गो हैं और हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। तो हमें माफ़ी ज़रूर अता कर। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद